ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। भगवान श्री गीता अध्याय 6 श्लोक 20 उच्चारण किया जा रहा है। श्री गीता अध्याय 6 श्लोक 20 उच्चारण किया जाएगा। श्री गीता अध्याय 6 श्लोक 20। ओम आनंदमय, ओम शांति में। श्री गीता अध्याय 6 श्लोक 20। यत्र परमते चित्तम् यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। भगवान 20वें श्लोक का अर्थ श्री आनंदीलाल जी भगवान उच्चारण कर रहे हैं। भगवान इस श्लोक का सार विषय है ध्यान योग के द्वारा ओम आनंदमय परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण। ओम आनंदमय भगवान बोले, हे आनंदीलाल, योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में ओम आनंदमय परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ओम आनंदमय परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन ओम आनंदमय परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। पुनः उच्चारण करने की पूजा की जा रही है। भगवान इस श्लोक का सार विषय है ध्यान योग के द्वारा ओम आनंदमय परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण। ओम आनंदमय भगवान बोले, और हे आनंदीलाल, योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में ओम आनंदमय परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ओम आनंदमय परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन ओम आनंदमय परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। भगवान इस श्लोक का सार विषय है ध्यान योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण। जो ध्यान योग का अभ्यास हम दैनिक करते हैं उसको विधि विधान पूर्वक हम आगे बढ़ाते जाएंगे और ध्यान योग की हमें दृढ़ स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो उससे हमें ओम आनंदमय प्रभु पिताजी क्या है, उनकी क्या शक्ति है और मैं क्या हूं, संसार क्या है, इन सब विषयों का भली भांति अच्छी प्रकार ज्ञान हो जाएगा। और ऐसा ज्ञान होने पर फिर हमारी या जो कोई भी साधक उसकी दिमागी स्थिति क्या होगी, उसके लक्षण बतला रहे। ओम श्री विधानाचार्य भगवान कह रहे हैं कि हे आनंदी, योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त, कि ध्यान योग का अभ्यास करते करते जब मन बुद्धि ध्यान योग का अभ्यास करते करते जब मन बुद्धि ओम आनंदमय भगवान में निरुद्ध हो जाती है, उसमें शामिल हो जाती है, उस समय जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, ध्यान योग का अभ्यास करते करते जब मन बुद्धि ओम आनंदमय प्रभु पिताजी में निरुद्ध हो जाता है, उस अवस्था में वो संसार की सब क्रियाकलाप से सर्वथा उपराम हो जाता है ही नहीं कुछ। वहां पर संसार की कोई सत्ता ही नहीं रहती। संसार की कोई सत्ता हो तो कोई कुछ करे, कोई देखे, कोई सुने, कोई समझे। वहां तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि शरीर और संसार है ही नहीं। और जिस अवस्था में परमात्मा को के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंदघन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। और ध्यान योग का अभ्यास करते करते मनुष्य को ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है
कि उसकी जो बुद्धि है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाती है और बहुत ही सूक्ष्म हो जाती है। उस सूक्ष्म बुद्धि के प्रभाव से ही वे ओम आनंदमय प्रभु पिताजी के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कर सकता है, उसको तभी प्राप्त होता है। फिर क्या होता है कि सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। फिर जब ओम आनंदमय प्रभु पिताजी का साक्षात्कार कर लेता है अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, फिर सदा के लिए ओम आनंदमय प्रभु पिताजी में ही संतुष्ट हो जाता है। फिर दूसरा संकल्प आने का कोई कारण ही नहीं रहता और आता ही नहीं। तो जो ओम आनंदमय प्रभु पिताजी की सत्ता शक्ति है उसमें मिलकर वो भी वैसा ही उसी का स्वरूप बन जाता है। तो फिर क्या होता है, शरीर कहाँ जाता है? तो शरीर तो जैसा है वैसा ही बना रहेगा, वो तो शरीर के नियमानुसार चलेगा। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि उससे कार्य कैसे होंगे? ना तो शरीर है ना संसार है। जब ऐसी चित्त की अवस्था हो जाएगी तो फिर संसार के जो शरीर के कार्य हैं वो कैसे होंगे? तो ये भी एक स्थिति है। वो सब कुछ करता है और संसारिक मनुष्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ कर्म करता है, निष्काम भाव के कर्म करता है, परंतु उन सब से सर्वथा अलग रहता है, उनसे निवृत्त रहता है। मन बुद्धि से वो ओम आनंदमय प्रभु पिताजी में स्थित रहता है। परंतु ये स्थिति जो है वहां पर उस स्थिति तक पहुंचने से पहले ठीक समझ में नहीं आती। ये पूर्णता तभी समझ में आएगी कि जब वहां पहुंचा जाएगा। हाँ, जितना जितना जिसका साधन है उतना उसको अनुभव समय समय पर होता रहता है कि शरीर हल्का हो गया, पता नहीं रहता। और संसार में जो दर्शन श्रवण प्राप्त होता रहता है, हर समय अकान में आवाज आ रही है, वो भी बहुत सूक्ष्म सुनाई देगी और अपनी सांस की गति भी सूक्ष्म हो जाती है। इस तरह के तरह के अनुभव जो हैं ध्यान का साधन करने से प्राप्त होते रहते हैं। परंतु गाढ़ स्थिति होने पर, दृढ़ स्थिति होने पर जो चीज मिलती है, जो प्रभु पिताजी का साक्षात्कार होता है, वो तो वैसा होने पर ही पता चलेगा। पहले जो समझाया जाता है और जो पढ़ा जाता है तो ठीक समझ में नहीं आता। जैसे कि हम लोग आपस में ज्ञान चर्चा करते रहते थे तो ओम श्री योगाचार्य देव जी समय समय पर कहते रहते थे कि आप लोग ये बाहरी चीजों में लिपायमान न रहें, इनमें बाहरी पदार्थों का और प्राणियों का संयोग होने पर इसमें अपने मन बुद्धि को रमन न कराएं और तीव्र गति से साधन करते रहें। क्योंकि जो ये शरीर की स्थिति अब आपके पास है वो आगे जाकर वृद्धावस्था में ऐसी नहीं रहेगी। फिर स्मृति छीन हो जाएगी, कार्य करने की शक्ति कम हो जाएगी और शरीर जो है उसमें तरह तरह के विकार पैदा हो जाएंगे। तो हम लोग सुनते समझते तो थे, परंतु साथ साथ ये भी कहते रहते थे कि जो बात मैं कह रहा हूं अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा। शरीर किस प्रकार क्षीण होगा इसका पता अभी आपको नहीं चल रहा, लेकिन जब समय आएगा तब आप समझने लगेंगे कि बात ठीक है। हमें जो कहते थे वो ठीक बात कहते थे, कोई ज्ञाता थे तभी कहते थे। तो अब हम समझते हैं, जब आयुष्मान अवस्था प्राप्त हुई तब हम समझते हैं कि स्वाभाविक की शरीर की शक्ति कितनी कम हो गई। पहले जिन चीजों को हम आसानी से, जितने वजन को आसानी से उठा लेते थे, अब उससे चौथाई वजन उठाने में भी सांस फूलने लगता है। तो क्या हुआ कि शरीर की शक्ति कम हो गई उसके नियमानुसार। तो इसलिए ये सब समझने की चीजें हैं, जानने की चीजें हैं। इसी प्रकार जो ध्यान योग की स्थिति यहां बतलाई गई उसका भी पढ़ सुन करके हम पता नहीं लगा सकते। जब ऐसी स्थिति पे पहुंचेंगे तो ठीक ठीक अनुभव होगा। ऐसा ही ओम श्री योगाचार्य देव जी सदा हम लोगों को समझाते रहते थे। कोई प्रश्न गीता जी के श्लोकों को लेकर या विश्व शांति ग्रंथ के ज्ञान को लेकर हम लोग करते थे तो वो कहते थे ये बात अभी आपकी समझ में नहीं आ सकती, आगे बढ़ो
अपने आप समझ में आ जाएगी, कहना ही नहीं पड़ेगा। तो वही चीज जो है क्रम क्रम से साधन करने पर समझ में आती है। तो इसलिए इन सब बातों को पढ़ करके, सुन करके, समझ करके और ध्यान योग के अभ्यासियों का दर्शन करके जो नवीन छात्र छात्र रहे हैं उन्हें अवश्य दैनिक नियमानुसार ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। चाहे 10 मिनट के लिए ही टाइम निकालें, परंतु अवश्य नियमित करें। नियमित अभ्यास जो है उससे विशेष लाभ होता है और मन को एकाग्र करने की शक्ति प्राप्त होती है। बोलो श्री आनंदमय भगवान की जय। ओम श्री महापुरुष देव भगवान की जय। ओम श्री गुरुदेव भगवान